तो फाइनली पवन सिंह को उनके सब्र का फल मिल गया। भाजपा उनको एमएलसी बनाने जा रही है। आज ही लिस्ट जारी किया गया है और अभी अभी ये खबर आ रही है कि पवन सिंह विधान परिषद के मेंबर होंगे। जी बिल्कुल, इसका ऐलान कर दिया गया है और इसको लेके जो उनके प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से, सबका लिस्ट जारी किया गया। सबसे पहला जो नाम है वो पवन सिंह का है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। पावर स्टार पवन सिंह को नई जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है भाजपा के द्वारा और इस ऐलान के बाद हर तरफ जो है वो चर्चा शुरू हो गया कि देख लीजिए, एकदम से पवन सिंह काफी सब्र करके बैठे थे, लगातार भाजपा के साथ थे, लेकिन कुछ उनको ज्यादा जो है वो मिल नहीं रहा था और अब फाइनली उनको सीधे एमएलसी बनाया जा रहा है। कोई मेहनत नहीं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं, सीधे बन जाइए विधान परिषद के मेंबर। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए भाजपा का ये लिस्ट, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय का जो है ये लिस्ट है और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, मतलब ये दिल्ली से आया है। दिल्ली से ये फैसला हुआ है कि भाई कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार के प्रदेश में होने वाले विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 हेतु निम्नलिखित नामों पे स्वीकृति प्रदान करती है। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026, प्रदेश का नाम बिहार, उम्मीदवार का नाम पवन सिंह। जी बिल्कुल, पवन सिंह का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। पवन सिंह के साथ संजय मयूख हैं, इनका नाम होना लाजमी था। अनिल कुमार ठाकुर हैं, श्रीमती शीला पंडित हैं, इन लोगों का नाम तो है ही, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे पवन सिंह के नाम के आने का मतलब है कि भाई साहब पवन सिंह को बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो दी जा रही है और फाइनली पवन सिंह काफी वक्त तक एकदम से सब्र रखे रहे। विधानसभा चुनाव में भी इनको मौका नहीं मिला और जब मौका नहीं मिला तो ऐसा लग रहा था कि उपचुनाव में मौका दिया जाएगा, लेकिन उपचुनाव में बहुत सारी चीजें थी, बहुत समस्याएं हो सकती थी। अगर वहां पे कोई मजबूत कैंडिडेट आता तो पवन सिंह चुनाव हार भी सकते थे और ऐसे में अब इनके पास एकदम जीरो रिस्क है। अब कोई चांस ही नहीं है, ना इनको ज्यादा मेहनत करना है, ना किसी क्षेत्र में जाके घूमना है। अब इनको सीधे तौर पे जो है वो एमएलसी बनाया जा रहा है और अब एमएलसी का चुनाव कौन करेगा? विधायक लोग करेंगे और विधायक लोगों के द्वारा जो है वो चुन के अब एमएलसी बनाए जाएंगे पावर स्टार पवन सिंह। और फाइनली इनके सब्र का फल जो है वो देख लीजिए मिल गया। 2024 में इनको टिकट दिया गया था, लेकिन ये कह रहे थे काराकाट से टिकट चाहिए और उसके बाद इन्होंने टिकट लौटा दिया। पश्चिम बंगाल वाला काराकाट से चुनाव लड़ते हैं, 2 नंबर पे आते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है उसे एक चुनाव के बदौलत और फिर वापस ये भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, माफी मांगते हैं, अपने गलती के ऊपर पछताते हैं और फिर ये विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। लगातार जो है वो मतलब घूमते हैं, भाजपा के लिए कई सीटों पे चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं और जितने सीटों पे चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं उसका लगभग 95% सीट जो है वो भाजपा जीत जाती है। ये इनका औसत रहता है और इनके मेहनत को देखते हुए, इनका जो है जिस तरीके से इनका समर्पण रहा, उस समर्पण को देखते हुए भाजपा ने फाइनली इनको मौका दे दिया। 9 सीटों पे विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। भाजपा ने जब अपना लिस्ट जारी किया, पवन कुमार सिंह का पहले नाम रखा। मतलब ये क्लियर हो गया कि पवन कुमार सिंह एमएलसी बनाए जाएंगे, पवन सिंह को एमएलसी बनाया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए निशांत भी हैं। जी बिल्कुल, जेडीयू ने भी अपना लिस्ट जारी किया है और जेडीयू में कौन कौन है? निशांत हैं और उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारती मेहता हैं, शिवरानी देवी प्रजापति हैं और इसके अलावा ललन प्रसाद हैं। इन सबको जो है वो मौका दिया गया है और ललन प्रसाद को जो है वो नीतीश कुमार के सीट से उतारा जा रहा है उपचुनाव के लिए। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके से 4 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ रही है भाजपा और उन 4 सीटों में पहला जो सीट है वो पावर स्टार पवन सिंह कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि भाई साहब इनका रौला खत्म ही नहीं होता है। इन्होंने लकीर ही खींची है सिर्फ। अब एक बार फिर से ये जब बन जाएंगे एमएलसी तो इनका रौला जो है वो आगे और ज्यादा बन जाएगा। ये क्लियर था कि पवन सिंह को मौका देगी और सबको लग रहा था कि भाई साहब विधानसभा का ये उपचुनाव जो बांकीपुर में होने वाला है वहां पे मौका दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सारा मामला ही क्लियर हो गया। पावर स्टार को जो है वो सीधे तौर पे एमएलसी बनाया जा रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा ने कहा कि भाई साहब इनके नाम से जो है वो हिलता है दुनिया, अब इनको अपने में रखना जो है वो फायदे का सौदा है और फिर इनको एमएलसी बना दिया गया है। इनको बना नहीं दिया गया, मतलब बना दिए जाएंगे वोटिंग के बाद, मतलब प्रत्याशी बना दिया गया है और प्रत्याशी बन जाने का मतलब कि आप एमएलसी बन गए, क्योंकि विधायक बल अगर देखा जाए तो एनडीए के पास ज्यादा है और ऐसे में पवन सिंह का
एमएलसी बनना, विधान परिषद का मेंबर बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम रजत है।